बात समझ में आ चुकी है कि अगर कांग्रेस में एक बिहार के अंदर एक बड़ा नाम कमाना है तो राजद का साथ भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। और आज पप्पू यादव से मौका मिला है और राजद एक बड़ी पार्टी बिहार के अंदर मानी जाती है। लालू यादव आज भी कहीं ना कहीं बिहार की जनता की पसंद है। हालांकि पप्पू यादव ने उनका काम बिगाड़ने की देखिए कोशिश करी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन अगर जीत भी दर्ज नहीं कर पाएंगी और लेकिन अगर पप्पू यादव से ज्यादा वोट भी अगर वो ले आएंगे तो वो कायम कर देंगी, मेरे लिए फिर वो जीती। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बिहार की सारण लोकसभा सीट जिस पर 5वें चरण यानी कि 20 मई को मतदान होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में एनडीए की तरफ से कोई भी दमखम इतना दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर राजद की तरफ से बात करें तो पूरा लालू परिवार जुट चुका है। लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव जो चोटिल हो गए थे एक कार्यक्रम में, वो फिर भी अपनी बहन के लिए प्रचार करते हुए देखे गए हैं। तेज प्रताप यादव भी मौजूद हैं, राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। ना सिर्फ हम यहाँ पर सारण लोकसभा सीट की बात करेंगे, बात यहाँ पर उनकी दूसरी बेटी जो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं, मीसा भारती, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये मीसा भारती ने भी पाटलिपुत्र से नामांकन दाखिल कर दिया है। अब इन दोनों बेटियों को समर्थन देने के लिए राजेश रंजन और पप्पू यादव सामने आ गए हैं। वो पप्पू यादव जो राजद की तरफ से दरकिनार किए जा रहे थे, तेजस्वी यादव हमलावर साबित होते हुए नजर आ रहे थे, अब वो पप्पू यादव तमाम नाराजगियों को भूलकर तेजस्वी यादव की बहनों को समर्थन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं कि अब अगला कदम क्या होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी तनुज जुड़ चुके हैं। तनुज, जैसे कि देखा जाए कि पप्पू यादव ने ये कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव फोन करते हैं तो मैं जरूर मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार करने जरूर पहुंचूंगा। क्या कहते हैं कि क्या अब वाकई पप्पू यादव की मौजूदगी राजद के मंच पर देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव जिस तरह की बातें यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, मैं सच बताऊं जो मेरे मन में चल रहा है, जो विचार आ रहा है, मुझे पप्पू यादव यहाँ पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो पप्पू यादव कांग्रेस को घाटा पहुंचाते हैं, एक तरफ पप्पू यादव राजद को घाटा पहुंचाते हैं और आज पप्पू यादव कहते हैं कि उनकी दोनों बेटियों को समर्थन दूंगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार पप्पू यादव की लड़ाई पूर्णिया सीट पर थी या फिर पप्पू यादव की लड़ाई लालू यादव के परिवार से थी। हम आपको दर्शकों को जैसे शुरुआत से हम बात बताते आ रहे हैं कि आखिरकार ये मामला आखिरकार शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत हुई पूर्णिया सीट को लेकर, जब लालू यादव ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको ये सीट नहीं देंगे, मतलब कि कांग्रेस को ये सीट नहीं देंगे। कांग्रेस पप्पू यादव की स्टैंड लेती नजर नहीं आई। इसके बावजूद भी पप्पू यादव पहुंचते हैं राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए रायबरेली। अब रायबरेली में ऐसी क्या चर्चा हुई, क्या बैठक हुई, क्या मीटिंग हुई, क्योंकि देखिए उसी के बाद से तेवर बदले। आप इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब उस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या कुछ समझा दिया, या तो देखिए अल्टीमेटम मिल चुका है कांग्रेस की तरफ से कि या तो आप लालू यादव से जो राजद है उससे अपना जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको ठीक करिए, या फिर आपको वही पार्टी से निकाला जा सकता है। तो ऐसे में शायद पप्पू यादव को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर कांग्रेस में एक बिहार के अंदर एक बड़ा नाम कमाना है तो राजद का साथ भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। और आज पप्पू यादव ये बयान दे देते, तो ये बयान अब राजनीति गलियों में तो देखिए घूमेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिन लोगों ने पप्पू यादव पर दाव लगाया है उनका क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद की, जो पप्पू यादव के सहारे बिहार में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पप्पू यादव तो लालू यादव की साइड होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने उन लोगों का भरोसा तोड़ा है, उन जो गठबंधन उन्हें समर्थन करते नजर आ रहे थे, जो इंडिविजुअल भी उनको समर्थन करते नजर आ रहे थे। आपने देखा होगा एक्टर सोनू सूद भी उनके समर्थन में करते नजर आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने उन लोगों का थोड़ा सा भरोसा तोड़ दिया है और इस समय पप्पू यादव को विचार करना चाहिए था कि आखिरकार वो पहले क्या कह रहे थे और आज के बयानों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। देखिए तनुज, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जब पूर्णिया पर चुनाव था, जब राजद की तरफ से बीमा भारती को मैदान में उतारा गया था और देखा जा रहा था कि पप्पू यादव मजबूरन निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन चर्चाएं ये चल रही थी कि राजद कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जेडीयू पार्टी से जो नाराज होकर राजद में आए हैं, हम उनको कितनी बड़ी जगह दे सकते हैं, सीधा लोकसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। यहाँ पर राजद को भी मालूम था, यानी कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव को भी मालूम था कि बीमा भारती
चुनाव नहीं जीत पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जरिए वो साध पाएंगे कि चलिए हमने जेडीयू के तमाम उन विधायकों को साधने की कोशिश कर ली है जो कहीं ना कहीं विचार बना रहे होंगे उनसे अलग होने का। और दूसरा, पप्पू यादव को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि वो अंदरूनी तरीके से उन्हें समर्थन कर रहे हैं, यानी कि बीमा भारती का समर्थन मजबूरी था, लेकिन पप्पू यादव का समर्थन था कि निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, सीट उनके खाते से भी नहीं जाएगी और कहीं ना कहीं वो सीट रिजर्व हो जाएगी, एक तरीके से उनके पास ही आ जाएगी। इसलिए पप्पू यादव की नाराजगी दूर होना, राजद की तरफ से ये फैसले लेना, ये दर्शाता है। लेकिन अब पप्पू यादव ने वाकई अगर माफ कर दिया है तो क्या वो इस आधार पर माफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया अब उनके पास ही रहने वाली है, ये सीट बीमा भारती वाकई इस सीट पर हारने वाली है? क्या समीकरण लगता है? देखिए, आधार तो ये भी हो सकता है कि पप्पू यादव समझ गए हो कि पूर्णिया सीट मेरे खाते में नहीं आने वाली, ये भी आधार हो सकता है। और बात आधार की, अगर पूर्णिया सीट को ही देखिए, आधार अगर आप बना रही हैं यहाँ पर, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार पूर्णिया सीट का समीकरण क्या है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव का दबदबा है, मैं इस बात को नहीं झुठला रहा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आधे से ज्यादा वोटर जो होते हैं ना, और ये बात फैक्ट है, आधे से ज्यादा लोगों को आज भी ये नहीं पता होगा कि आखिरकार पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा, मतलब उन्होंने अलग रहकर चुनाव लड़ा है। आधे से ज्यादा लोगों को मतलब इस बात की चर्चा ही नहीं होगी। ऐसे में वोट कहीं ना कहीं वोट कटा है, पप्पू यादव का भी वोट कटा है, बीमा भारती का भी वोट कटा है, और इसका पूरा जो फायदा मिलता नजर आएगा पूर्णिया सीट पर, आप देख लीजिएगा 4 जून को जब परिणाम आएंगे, पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी इस सीट से लेती नजर आएगी। उसके कारण है पार्टी के अंदर मतभेद, गठबंधन के अंदर मतभेद, आप अपने कैंडिडेट को खुश नहीं रख पा रहे। अब मैं यहाँ पर पप्पू यादव को पूरी तरह से गलत भी नहीं बता सकता, क्योंकि सिर्फ उनकी एक सीट को लेकर मांगते और दबदबा देखिए शुरुआत से कहते नजर आते, पूर्णिया है हमारी, पूर्णिया जान दे देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और हुआ भी बिल्कुल नहीं, वही पूर्णिया सीट उन्होंने छोड़ी नहीं। अब ऐसे में उसके बावजूद भी लालू यादव बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं हुए, तो पप्पू यादव सही है, लेकिन अब पप्पू यादव को स्थिर चलना चाहिए था। अगर पप्पू यादव ने लालू यादव के परिवार से दूरी बना ली थी, और बाकी बातों में मुझे बयान भी याद आ गया पप्पू यादव कह रहे थे कि लालू यादव है जो मेरी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। बयान हम तेजस्वी यादव का भी नहीं भूल सकते, जो पूर्णिया में जाकर कहते हैं कि भले ही एनडी के प्रत्याशी को वोट दे देना, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। तो इसके बावजूद आप जनता का पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्लियर है कि आपके शब्द भले ही एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन आपके मन आज भी मिले हुए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी। अगर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव में उतरते हुए जीत का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पप्पू यादव खुद ही पूर्णिया सीट पर मुश्किलों में फंस सकते हैं और भाजपा इसका फायदा उठा सकती है, तो रोहिणी आचार्य और मीसा भारती की बात करते हैं। रोहिणी आचार्य तो पहली बार चुनाव लड़े, क्या लगता है इस सीट पर वो कोई दबदबा कायम कर पाएंगी या फिर नहीं? देखिए, दबदबा कायम कहीं ना कहीं वो कर सकती है। उसका कारण ये है कि आखिरकार उन्हें तो देखिए राजद से मौका मिला है, और राजद एक बड़ी पार्टी बिहार के अंदर मानी जाती है। लालू यादव आज भी कहीं ना कहीं बिहार की जनता की पसंद है। हालांकि पप्पू यादव ने उनका काम बिगाड़ने की देखिए कोशिश करी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन अगर जीत भी दर्ज नहीं कर पाएंगी, और लेकिन अगर पप्पू यादव से ज्यादा वोट भी अगर वो ले आई तो वो कायम कर देंगी। मेरे लिए फिर वो जीती हुई है वहाँ पर, भले ही अगर मैं एनडीए प्रत्याशी से हार भी जाती है और पप्पू यादव से ऊपर नजर आती है, तो मेरे लिए वहां से जीती हुई, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को हराया होगा जिसने कहीं ना कहीं पार्टी की बात नहीं मानी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है, लेकिन पार्टी की बात देखिए मांगनी पड़ती है। जब आप एक गठबंधन करते हैं तो आपको सभी दलों का ख्याल रखना पड़ता है। शायद आज एनडीए गठबंधन इसलिए कामयाब है क्योंकि देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया। क्या कोई दल इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को टिकट दिया गया, सही है, वो कोई दल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हालांकि वही दल जाकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी, वो जाकर उनके साथ खड़े थे, लेकिन आज वही दल बिल्कुल उस बात में चुप्पी साधे हुए हैं। मतलब ये है कि हमें अपने गठबंधन का साथ देना है, वो यहाँ पर पप्पू यादव देते हुए नजर नहीं आए। देखिए, बिल्कुल अब यही देखना होगा कि पप्पू यादव ने तो कह दिया है कि एक फोन का इंतजार है और मैं सीधा समर्थन बहनों को देने के लिए तैयार हूँ। अब देखना होगा कि क्या वाकई पप्पू यादव राजद के मंच पर नजर आएंगे या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपके क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।